नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा दोबारा फिर मखसूस नशिस्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सजेशंस मांग ली हैं और ये कहा गया है, ये जो अपील की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि हमें हदायत जारी की जाएँ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और आइन में तरमीम के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला था पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का, उसके बारे में हमें दोबारा फिर हदायत जारी की जाएँ। आया कि हमने सदारती ऑर्डीनेंस पे अमल करना है, कानून पे अमल करना है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिखे गए फ़ैसले पे अमल करना है। दूसरी जानिब अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ताज़ा तरीन हालात का जायज़ा लें तो काजी फ़ायद ईसा साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को एक ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने जस्टिस मुनीब के बारे में 11 वजूहात लिखी। ये 11 वजूहात क्या हैं आप भी सुन के हैरान होंगे, लेकिन इंजॉय करें क्योंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में ये जो हमारी आवाम का टैक्सेस का पैसा है, इससे ये जो जजेज़ हैं ये बिलियन ऑफ रुपीज़ को इनको हम सैलरीज़ दे रहे हैं और ये आवाम के साथ क्या कर रहे हैं ये आप भी सुने और सुन के आप इंजॉय करें कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक मरतबा फिर एक बड़ा फैसला किया है। ये फैसला क्या है और इसका पाकिस्तान की सियासत पे क्या असर पड़ेगा, इस पे भी हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। नाज़रीन, अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान का वो इदारा है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का इनेकाद करवाना होता है और ये इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। लेकिन आजकल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जितना परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान को रोकने के लिए, शायद ही कभी सिकंदर सुल्तान राजा साहब के अलावा किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इतनी मेहनत की हो जितनी कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा कि आप मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदनीयती चेक करें कि जब तक ये ऑर्डिनेंस नहीं आया था, जब तक ये कानून नहीं आया था, तो क्या तब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नॉमिनेशंस कर दी थी, कोई नोटिफिकेशन किया था? कतन नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त वन साइडेड हुकूमत पाकिस्तान की बी टीम बना हुआ है और उनकी ये कोशिश है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ये सीट्स ना दी जाएं। कल इमरान खान ने कहा था, गैंग ऑफ 3 का नाम लिया था कि इनको एक्सटेंशन दी जा रही है। नाज़रीन, यहाँ पे जो 65 साल का बाबा है वो अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है मैं यहाँ पे बैठ के एक्सटेंशन लूँगा और दोबारा फिर आपके ऊपर मुसल्लत रहूंगा। ना ही तो यहाँ पे काजी फ़ायद ईसा साहब घर जाना चाह रहे हैं और ना ही ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब अपने घर जाने की कोई ख्वाहिश दिल में लिए हुए हैं। हाँ, अलबत्ता ये ख्वाहिश ज़रूर है कि 5-7 साल मुल्क और कौम की मज़ीद कोई खिदमत कर लूँ। अब इसमें जाहिर सी बात है कि जब आप खिदमत करेंगे तो उस खिदमत का मुआवजा भी तो मिलेगा ना, मराहत भी तो मिलेंगी। हमारे यहाँ पे जो 25 करोड़ बेचारी गरीब मासूम आवाम है, उनके बच्चों का तो 18 साल की उम्र में शनाख्ती कार्ड नहीं बनता, लेकिन इनके बच्चे 18-18 साल की उम्र में काजी फ़ायद ईसा साहब पर बहुत बड़ा करप्शन का केस था। लंदन में फ्लैट्स थे काजी फ़ायद ईसा साहब के, जिसका वो आज तक जवाब नहीं दे सके। मनी ट्रेल कि मनी वहाँ पे कैसे गई, दौलत सारी वहाँ पे कैसे गई, वहाँ पे फ्लैट्स कैसे खरीदे गए, आज तक काजी साहब जवाब नहीं दे सके। काजी साहब को ये बड़ा शिकवा है कि यूट्यूबर्स और ये जो सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स, ये यूट्यूब पे प्रोग्राम्स करके डॉलर्स कमाते हैं। काजी साहब, अगर आपके पैसों को भी डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाए तो कल मतीउल्लाह जान ने कहा कि $5000 आपकी भी सैलरी है, तो काजी साहब डॉलर्स तो आप भी कमा रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन इस मुल्क में जिसने जो काम करना होता है वो काम तो वो करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अलबत्ता दूसरों के कामों में आप उनके मुआवन भी बनेंगे और कई लोगों की राहें रोकने के लिए आप दूसरों के सहारे भी बनेंगे। अब आ जाते हैं प्रोग्राम की तरफ। काजी फ़ायद ईसा साहब को शायद ये गम अंदर ही अंदर खाई जा रहा है कि उस बेचारे को एक्सटेंशन नहीं मिल रही और उस एक्सटेंशन के लिए काजी फ़ायद ईसा साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इंतहाई तेज़ तरीन इंसाफ फराहम किया जाए मुस्लिम लीग नून को। और हमने देखा भी कि मियां नवाज शरीफ साहब को बड़ा तेज़ तरीन इंसाफ फराहम किया गया। काजी फ़ायद साहब को यह एतराज़ था जस्टिस मुनीब के ऊपर कि जस्टिस मुनीब साहब अपनी गर्मियों की छुट्टियां इंजॉय करने चले गए, लेकिन उन्होंने वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मुताबिक 14 रोज़ में अपील का हक है या केसेस सुनने का हक है वो नहीं उन्होंने अप्लाई किया। काजी फ़ायद साहब ने अपने आप को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नाम लिखे गए खाते में 2 मरतबा लिखा कि मैं मेरिट पे फैसले करता हूँ, मैं इंसाफ पे मबनी फैसले करता हूँ। वल्लाह आलम ये लिखने की ज़रूरत क्यों बारहा पेश आ रही है काजी फ़ायद साहब को, तो इसकी वजह सिंपल है, साफ ज़ाहिर है
कि काजी साहब जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे और जल्दी में हैं थोड़ी सी कि किसी न किसी तरह से मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत की 2/3 अक्सरियत में उनकी मदद कर दी जाए, ताकि इससे कबल कि वो जो 29 दिन बाकी रह गए हैं काजी साहब के, शायद हो सकता है वो 29 दिन 4090 दिनों में कन्वर्ट हो जाएं। जैसे किसी कहने वाले ने कहा, उन्होंने कहा जी कि जज की उम्र 90 साल तक कर देनी चाहिए, ताकि जब तक वो जिंदा रहे वो जज ही रहे, उसको रिटायर्ड होना ही नहीं चाहिए। नाज़रीन, ये चीज़ें तो मुहज़्ज़ब मुआशरे में तय पाती हैं कि आपकी उम्र कितनी होगी, आप मेरिट पे आते हैं या नहीं आते, लेकिन हमारे मुआशरे में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। और यही कर रहे हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाले भी, कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीट्स नहीं देना चाहते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह बहाना बनाया कि चूँकि अब आइन में अमेंडमेंट हो चुकी है, कानून नया बन चुका है, तो हम ये सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दे सकते आइन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑर्डर के मुताबिक हम पाबंद हैं, लेकिन आप हमें बता दें कि हम किस चीज़ पे अमल करें। दूसरी जानिब काजी फाइज साहब के जो लेटर था, जो उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नाम लिखा, उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि जस्टिस मुनीब का रवैया सीनियर जजिस से मुराद है इडहाक जजिस। नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूँ, इडहाक जजिस, काजी साहब को ये एतराज़ है कि जस्टिस मुनीब ने शायद काजी साहब की कोई बात नहीं मानी होगी, जिसका काजी साहब को गुस्सा भी है, और वो कहते हैं कि जस्टिस मुनीब सीनियर जजिस के बारे में अच्छे तासुरात नहीं रखते थे। अब ये नीयतों की जो एसेसिनेशन है वो भी काजी फाइज ईसा साहब ही उसको ये बताएंगे कि फ़लाँ बंदे की नीयत अच्छी है या फ़लाँ की नीयत अच्छी नहीं है। 11 पॉइंट्स लिखे काजी साहब ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नाम जो ख़त लिखा, और 11 के 11 पॉइंट्स में काजी साहब ने ये बताने की कोशिश की कि जस्टिस मुनीब वो बिल्कुल भी लॉयल नहीं है अपनी सर्विसेज के साथ, वो अच्छे जज भी नहीं है, उनको कानून और आइन की परवाह भी नहीं है, वो फैसले डिले करते हैं, वो सीनियर जजेस की इज़्ज़त नहीं करते, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं। और साथ ही साथ काजी साहब ने ये भी जोर दिया कि मैं बड़ा इंसाफ पसंद हूँ, मैं मेरिट पे फैसले करता हूँ, तेज़ तरीन इंसाफ फराहम करता हूँ और करना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, 11 पॉइंट्स जो कि काजी फाइज साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को लिखे, वो भी मैंने आपको बताए। हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी कीमत पे सीट्स नहीं देना चाहता। अब आ जाते हैं जो गेम का टर्निंग पॉइंट है वहाँ पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। अब होगा क्या, मैं आपको ये सिंपल सा बता देता हूँ। अब हुकूमत वक्त की ये कोशिश है, काजी फाइज ईसा, सिकंदर सुल्तान राजा, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, ये मिल के चीज़ों को काजी फाइज ईसा साहब के होते होते ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहती है कि किसी ना किसी तरह से ये 30 दिन गुजर जाएं, ताकि ये जो काजी साहब वाला मामला है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। काजी फाइज साहब की रिटायरमेंट हो जाए, मंसूर अली शाह की रिक्रूटमेंट हो जाए, और फिर उसके बाद जितने केसेस भी लगेंगे उसका फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको टाइम से पहले भी बता सकता हूँ, क्योंकि एक चीज़ यहाँ साफ ज़ाहिर नज़र आ रही होती है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, हम सब लोग जानते हैं। काजी फाइज साहब कहते हैं कि फॉर्म 45 और 47 की कोई वक़्त नहीं होती, वोटों की वक़्त होती, तो वोटों के मुताबिक ही फॉर्म 45 और 47 बनते हैं, और फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 बने तो वो ठीक होता है। लेकिन शायद काजी साहब, मैंने जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ पे भी कहा कि वो ये चाहते हैं कि हुकूमत को एट एनी कॉस्ट 2/3 अक्सरियत मिल जानी चाहिए, लेकिन मिलेगी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जस्टिस मंसूर अली शाह, पाकिस्तान के वकला और पाकिस्तान की अवाम ये अब रास्ता रोकने के लिए तैयार हैं, इस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमत का, काजी फाइज का और सिकंदर सुल्तान राजा का। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही पाकिस्तान की इकनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। आजकल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अमेरिका में गए हुए हैं और अमेरिकन सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी दे रहे हैं, लेकिन नाज़रीन अफसोस वाली बात यह है कि हमने कौन सा कोई किसी मुल्क को कर्ज़ देना है, हमने तो लेना ही है, मांगने ही जाते हैं, 70 साल से मांग ही रहे हैं। और अब भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कशकोल लेके अमेरिका के दौरे पे हैं। लेट्स सी दैट कि अब तो हमारे कशकोल को भी पूरी दुनिया ने पहचान लिया है, अब तो उसमें कोई भीख भी डालने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह करे कि ये जो मंगने पिनने वाला काम है इससे हमारी जान छूटे, और जो करप्ट सियासतदान हैं उनसे भी हमारी जान छूटे, और अवाम जो कि इस कदर शदीद मेहनती और टैलेंटेड अवाम है उस बेचारी को उसका सिला मिल जाए। नाज़रीन, ये तभी मुमकिन है जब अडयाला जेल में बैठा हुआ कैदी वो वापस रिहा होगा और पाकिस्तान के फ़ैसले मेरिट पे होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।